राज एंड डीके की गन्स एंड गुलाब में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर चुके विवेक दासगुप्ता अपनी नई फिल्म लेके आए हैं। इस फिल्म में वह बतौर डायरेक्टर डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म का नाम है टोस्टर, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस फिल्म में राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा लीड रोल में। फिल्म की कहानी रमाकांत यानी राजकुमार राव के इर्द गिर्द घूमती है। वो एक निहायती कंजूस आदमी है जो एक एक पैसा बचाने के लिए इधर से उधर घूमता रहता है। अब इसी बीच एक शादी में जाता है और शादी में वह एक टोस्टर गिफ्ट करता है। लेकिन बदकिस्मती से शादी टूट जाती है और अब रमाकांत उस टोस्टर को वापस लेने के लिए दौड़ता है। इसी दौड़ भाग में उसके यहाँ तो एक मर्डर हो जाता है और इसी मर्डर को कवर अप करते हुए कहानी क्लाइमेक्स तक पहुँचती है। और इस दौरान उसमें कई सारे एलिमेंट्स आते हैं जिन्हें डार्क कॉमेडी की फिल्मों में हम आमतौर पर देखते हैं। टोस्टर एक सीधी सादी डार्क कॉमेडी वाली फिल्म है, लेकिन आमतौर पर जब हम डार्क कॉमेडी देखते हैं तो उसमें क्राइम थ्रिलर के साथ कॉमेडी हमें दिखाई जाती है। लेकिन इस फिल्म में उन दोनों तरीके की चीज़ों की कमी हमें देखने को मिलती है। टोस्टर के पास अच्छा कॉन्सेप्ट है, कहानी अच्छी है। एक छोटे से टोस्टर के सहारे कहानी को आगे बढ़ाने का कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा है। लेकिन फिल्म में पंचेस और जो कॉमेडी बीच बीच में होनी चाहिए थी, उस कॉमेडी की बहुत ज़ोरदार कमी है। क्योंकि कहानी आमतौर पर जब डार्क कॉमेडी फिल्में चलती हैं तो एक स्लो स्टार्ट करती हैं और उसके बाद जब एक बार वो ऑडियंस को बांधती हैं तो क्लाइमैक्स तक उसको बांधते हुए चली जाती हैं। लेकिन ट्विस्टर के साथ यहाँ उल्टा है, क्योंकि ट्विस्टर में पहला आधा घंटा बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, फिर भी काफ़ी इंगेजिंग है। लेकिन उसके बाद कहानी ढीली पड़ जाती है, बोरिंग हो जाती है और हम एंटरटेनमेंट जिसकी हमें तलाश होती है उसको हम ढूंढते रह जाते हैं कि अब हमें एंटरटेनमेंट कहाँ से मिलेगा। फिल्म बहुत हद तक राजकुमार राव पर डिपेंड करती है। राजकुमार राव ने इस किरदार को काफ़ी अच्छे से निभाया है। उन्होंने लूडो और मोनिका उमाई डार्लिंग जैसी फिल्मों में अपनी डार्क सेट्स दिखाई हैं, डार्क कॉमेडी की सेट्स दिखाई हैं। लेकिन उनको स्क्रिप्ट से ज़्यादा साथ नहीं मिलता है। अगर बिना स्क्रिप्ट के वो जितना अच्छा कर सकते थे उन्होंने किया है, लेकिन किरदार उतना बेहतर नहीं बन पाया है कि लोग इसे याद रख सकें। अब फिल्म में राजकुमार के अलावा जो कैरेक्टर्स हैं, ज़्यादातर कैरेक्टर्स स्पेशल अपीयरेंस में हैं। उन स्पेशल अपीयरेंस की बात की जाए तो उनमें अभिषेक बनर्जी हैं, सीमा पाहवा हैं और भी कई किरदार हैं। लेकिन उनके पास इतना वेटेज नहीं है उनको कहानी में कि वो एक कहानी को होल एंड सोल या फिर सपोर्टिंग एक्ट में भी उसको आगे बढ़ा सकें, जिसके कारण कहानी कैरेक्टर्स आते हैं चले जाते हैं, थोड़ी देर का एंगेजिंग होता है, लेकिन ओवरऑल कहानी के लिहाज से वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। लेकिन कहानी में कुछ नाम हैं जो थोड़ा कुछ हद तक काफ़ी मदद करते हैं, जिनमें उपेंद्र लिमाये और अर्चना पूरन सिंह का किरदार है। लेकिन उनको भी काफ़ी हद तक यूटिलाइज़ नहीं किया है डायरेक्टर ने, जिसके चलते कहानी बिखर जाती है और देखने में जिस तरीके की डार्क कॉमेडी से हम उम्मीद रखते हैं उस तरीके का काम हमें देखने को नहीं मिलता है। कुल मिला के टोस्टर एक अच्छी फिल्म बन सकती थी अगर इसमें ज़रूरी एलिमेंट्स होते जो इसे एक बेहतर डार्क कॉमेडी बनाते। बाकी नया कॉन्सेप्ट है, देखने में अच्छा लग सकता है, वन टाइम वॉच किया जा सकता है इसे। आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।